डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट और जो है ना अहम जो है ना ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। आपको याद होगा कि चैप्टर 7 में हमने जब स्टार्ट किया था तो इसमें था डिस्टेंस फार्मूला। जब भी आपने दो साइड्स दो पॉइंट्स का दरमियान डिस्टेंस निकालना हो, या एक ट्राइंगल या एक स्क्वायर की एक साइड वगैरह की लेंथ वगैरह फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है कि शो डैट पॉइंट ए -4, 2, पॉइंट बी 1, 4, पॉइंट सी 3, -1 एंड डी -2, -3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। यानी हमें ये शो करना प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक स्क्वायर के वर्टिसेस है। मतलब वर्टिसेस का मतलब ये है कि जहाँ पर दो लाइनें कट करती है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। और इसके लिए प्रूफ हमने ये करना है कि अगर स्क्वायर की तमाम साइड सेम आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ठीक है। तो अब हमने सपोज किया कि लेट ए हमने सपोज कर लिया कि लेट ए बी सी एंड डी बी द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। हमने ये सपोज कर लिए कि चारों पॉइंट्स एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। अब हमने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है। अब देखिए ये हमने लिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब जो वर्टेक्स ए देखिए आपके पास है -4, 2, यानी एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है। -4, 2, यानी एक्स आ गया -4 और वाई आपके पास आ गया +2। फिर दूसरा वर्टेक्स बी है 1, 4, तो ये आपके पास एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। देखिए एक्स आपके पास देखिए 1 है और वाई +4 है, तो बी आ गया 1, 4। फिर वर्टेक्स सी देखिए आपके पास सी आपके पास 3 है और एक्स अपना तो एक्स आपके पास 3 है और वाई -1 है, तो ये फोर्थ वर्टेक्स में आ जाएगा। तो वर्टेक्स सी यहाँ पर आ गया। और फिर जो वर्टेक्स डी देखिए आपके पास है, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया वर्टेक्स डी आ गया। ठीक है। अब आपने इनको ज्वाइन कर दिया तो ये आपके पास बन गया है स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट इन अ स्क्वायर क्या होता है कि स्क्वायर में तमाम साइड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है। तब ये क्या होता है स्क्वायर होता है। अब हमने बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी गेट, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है कि डी इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर द रेडिकल साइन। अब पहले हमने फाइंड करना फॉर ए बी, तो अब ये ए बी के लिए हमने लिखा। ठीक है। अब वर्टेक्स ए देखिए आपके पास है -4, 2, इसे हम x1 y1 कह देंगे। और वर्टेक्स बी है 1, 4, इसे हम x2 y2 कह देंगे। तो अब जब हम यहाँ पे देखें डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे ए बी के दरमियान डिस्टेंस, x2 देखिए आपके पास 1 है माइनस फार्मूले का x1 - 4 है। ठीक है। और ये होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 आपके पास 4 है, y1 आपके पास 2 है, 4 - 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए आपके पास आ गया 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 और 4 - 2 का स्क्वायर। अब 1 + 4 आ जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। ए बी देखिए आपके पास आ जाएगा √29 यूनिट्स। तो ये हमारे पास आ गया ए बी। ठीक है। अब हम निकालेंगे बी सी फॉर बी सी। अब बी सी के लिए देखिए बी आपके देखिए पहले बी है इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 हो जाएंगे, और बाद में सी है इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो फिर देखिए डिस्टेंस बिटवीन बी सी आपके पास आ जाएगा x2 3, x1 1, 3 - 1 का होल स्क्वायर, y2 -1 और ये माइनस फार्मूले का y1 4, तो -1 - 4 का स्क्वायर। तो 3 - 1 आपके पास आ जाएगा देखिए 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, -1 - 4 आ जाएगा -5 और -5 का स्क्वायर 25 आएगा। ठीक है। अगर आप चाहें तो एक स्टेप यहाँ कर सकते हैं, देखिए 3 - 1 2 का स्क्वायर और -1 - 4 -5 का तो अब देखिए ये आ जाएगा आपके पास 4 + 29 और 4 + 29 4 + 25 और 4 + 25 आपके पास आ जाएगा √29। तो ये भी आपके पास आ गया बी सी आ गया √29 यूनिट्स, क्योंकि दो साइड्स बराबर आ गई हैं। ठीक है। अब हम फॉर सी डी,
अब सी डी के लिए सी के कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे x1 y1 और डी के x2 y2, ठीक है। अब देखिए सी डी जब x2 -2 है, फिर माइनस फार्मूले का x1 है 3, तो -2 -3, फिर y2 -3, तो फिर देखिए ये माइनस फार्मूले का माइनस y1 -1, तो -2 -3 -5, और ये -3 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर 25, -3 +1 -2, -2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, तो सी डी भी देखिए आपके पास आ जाएगा √29, तो ये आपके पास आ गया सी डी। अब आखिर में हम फाइंड कर लेंगे फॉर डी ए, ठीक है। अब डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके पास x1 y1 और ए के हो जाएंगे x2 y2, तो डी ये देखिए x2 आपके पास -4 है, ठीक है। x1 देखिए माइनस फार्मूले का x1 -2 है, फिर y2 आपके पास 2 है, और फिर ये -y1 -3 है, तो ये -4, और देखिए ये माइनस माइनस +2 आ जाएगा, -4 +2 -2, और ये 2 माइनस माइनस +3, 2 + 3 5, तो -2 का स्क्वायर देखिए आपके पास आ गया 4, और 5 का स्क्वायर 25, तो 4 + 25 देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा √29 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए अब क्योंकि तमाम साइड्स आ रही हैं सेम, यहाँ लिख लेंगे कि सेम, देखिए आपके पास आ गया ए बी =BC =CD =DA। देखिए ये आपके पास आ गया √29 यूनिट्स। अब हम यहाँ लिख लेंगे हेंस the given points are the vertices of a square, ये आप लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। अगर आप चाहें तो देखिए डायग्राम में हम यूं बना सकते हैं, देखें तमाम साइड्स की, देखिए ये भी आ गया √29 आ गया, ये भी √29, ये भी √29, और ये भी √29, तो ये आपका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव हो गया, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये कह रहे हैं कि शो डैट, देखिए ये वर्टिसेस है a -4, -1, b 0, -2, c 6, 1 एंड d 2, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब यानी हमें ये प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम को फॉर्म करते हैं। आपको याद होगा कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं मगर एंगल 90 के नहीं होते। अब देखिए हम यहाँ सपोज कर लिया, देखें कि लेट ए माइनस इन आपने वर्ट इन आपने वर्टिसेस को नाम दे दिया कि लेट ए बी सी एंड डी विद द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमने ये डायग्राम बनानी है, देखिए ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया। पहला वर्टेक्स देखिए आपके पास है -4, -1, देखिए यानी एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। एक्स आपने ले लिया -4 और वाई ले लिया -1, फिर वर्टेक्स भी है 0, -2, तो देखिए एक्स 0 है तो ये वाई एक्सिस पे एक्स 0 आ गया, और वाई आपके पास -2, तो ये वर्टेक्स भी आ गया 0, -2 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर वर्टेक्स सी है 6, 1 यानी एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो देखिए सी आपके पास सी आ गया 6, 1। फिर जो वर्टेक्स डी आपके पास है वो 2, 2 है, ठीक है। तो ये एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब देखिए हमें प्रूव ये करना है बेसिकली, देखें कि ये जो आपके पास ऑपोजिट साइड है, देखिए जो ए बी है ये बराबर है किसके, डी सी के या सी डी के, और जो आपके पास ये जो बी सी है, जो बी सी है ये हमें प्रूव करनी है डी ए के, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में देखिए आपको याद है क्या होता है कि जो ए बी है वो बराबर है सी डी के,
और फिर देखे जो आपके पास बी सी है वो बराबर है डी ए के, जो भी आपको डायग्राम में बताया था। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेना है और पहले हमने फाइंड करना फॉर ए बी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और बी के हो जाएंगे x2 y2। जो पहला लेटर होता है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होते हैं और दूसरे के x2 y2। तो अब ए बी देखे, x2 देखे आपके पास 0 है, फिर माइनस फार्मूले का x1 -4 है, जब दो माइनस हो वे ब्रैकेट डाल देते हैं। फिर y2 आपके पास -2 है, माइनस, और y1 -1 है, तो ये 0, ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और ये -2 और ये माइनस माइनस +1। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और -2 +1 -1, -1 का स्क्वायर भी +1। ए बी देखिए आपके पास आ गया √17 यूनिट्स, ये हमारे पास आ गया ए बी। अब उसके बाद देखिए बी सी, फॉर बी सी। अब बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और सी के हो जाएंगे x2 y2, ठीक है। अब बी सी x2 आपके पास 6 है, x1 0 है, फिर y2 1 है, माइनस फार्मूले का, और y1 -2 है, ठीक है। 6 - 0 6 आ जाएगा, ये 1 आ गया, और माइनस माइनस +2, 1 + 2 आपके पास आ जाएगा 3, 6 का स्क्वायर 36, और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और उसके बाद 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये आपके पास आ गया 36 + 9 45, 45 को आप लिख सकते हैं 9 × 5, और 9 का स्क्वायर रूट देखिए आपके पास आ जाएगा 3 और √5 यूनिट्स। ये आपके पास आ गया बी सी। अब उसके बाद निकालेंगे फॉर सी डी। अब देखिए सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और डी के x2 y2 हो जाएंगे, ठीक है। अब सी डी x2 आपके पास 2 है, फिर -x1 6 है, तो होल स्क्वायर, फिर y2 आपके पास 1 है, और y1 आपके पास है 1, ठीक है। अब देखिए 2 - 6 आपके पास आ जाएगा -4, और 2 - 1 आपके पास आ जाएगा 1। -4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 16 + 1 17। तो सी डी आपके पास आ गया √17 यूनिट्स। तो ये आपका सी डी आ गया। अब देखिए फॉर डी ए, जो लास्ट है वो डी ए, ठीक है। तो डी ए देखिए, डी के कोऑर्डिनेट्स हो गया x1 y1 और ए के हो गया x2 y2। तो डी ये देखिए x2 -4 है, फिर माइनस फार्मूले का x1 है 2 का होल स्क्वायर, फिर y2 आपके पास -1 है, और y2 आपके पास -1 है, और y1 आपके पास है 2। तो -1 -2 क्या आ जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए -6 का स्क्वायर 36 और -3 का स्क्वायर 9। तो ये आपके पास 36 + 9 45 आ जाएगा, और इसको हम लिख देंगे देखें 9 × 5। तो 9 का √3 √5 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं, देखिए जो आपके पास ए बी देखिए जो स्टार्ट में आया है, ए बी देखिए आपके पास √17 यूनिट्स है, ठीक है। और सी डी भी √17 यूनिट्स है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस, क्योंकि जो ए बी है, जो ऑपोजिट हुआ आपके पास है सी डी, ये आपके पास आ रहा है √17 यूनिट्स। और उसके बाद देखें तो आपके पास ऑल्सो, देखिए जो बी सी है, ठीक है, बी सी और जो डी ए है, ये आपके पास आया है बी सी और डी सी, देखिए ये आपके पास आ गया 3 √5 यूनिट्स। आप देख रहे हैं कि ऑपोजिट साइड्स क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। हम लिख सकते हैं हेंस द गिवन vertices form a parallelogram। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड।
और देखिए डायग्राम में अगर आप देखें इसको, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखें ये जो ए बी है ये हमारे पास आया स्क्वायर रूट 17, और जो सी डी है ये भी स्क्वायर रूट 17, और फिर बी सी आपके पास आ गया 3 स्क्वायर रूट 5, और ये भी आपके पास 3 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो ये बन गया वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में आपको कह रहे हैं कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ये 4 वर्टिसेस हैं। A1, 2, B7, 2, C7, 8 एंड D1, 8 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगल आपको याद है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और इसमें तमाम एंगल क्या होते हैं, 90 के होते हैं। ठीक है, देखिए ये भी एंगल 90, पैरेललोग्राम की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मगर एंगल 90 के नहीं होते। ठीक है, ये फर्क है इसमें आपके पास अपने रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में। और प्रूव डेट, और फिर आपने ये भी प्रूव करना है कि प्रूव डेट इस डायगोनल, ये जो डायगोनल है देखें, डायगोनल और आल्सो इक्वल। देखिए जो डायगोनल है देखें, डायगोनल देखें ये होते हैं, आपको याद होगा, देखिए ये डायगोनल है ए सी, एक डायगोनल ये है, और दूसरा डायगोनल ये है आपके पास। ठीक है, तो दूसरा में ये भी प्रूव करेंगे दोनों डायगोनल की लेंथ भी क्या है, बराबर है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट इन अ स्क्वायर इन अ रेक्टेंगल। ठीक है, इन अ रेक्टेंगल, अब याद है इन वी नो दैट इन अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपको याद है क्या होता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, और दूसरा ऑल्सो डायगोनल जो ए सी और बी डी की लेंथ आपने सेम लेके आनी है। ठीक है, अब हमने यूज कर लिया डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, और देखिए ये हमने इसको प्लॉट भी कर दिया। देखिए देखिए पहला वर्टेक्स आपके पास देखिए ये है 1, 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर सेकंड वर्टेक्स बी आपका 7, 2, देखिए एक्स देखिए यहाँ पे 7 आ जाएगा, और वाई आपके पास आ जाएगा 2, तो ये आ गया 7, 2। वर्टेक्स सी आपके पास 7, 8 है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो 7, 8 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फिर देखिए D1, 8 है, ये आपने पॉइंट 1 लिया, और ये आपके पास 8 आ गया, तो वर्टेक्स डी भी 1, 8, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपने इसकी डायग्राम बना ली। ठीक है, अब हमने पहले फाइंड करना है फॉर ए बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, और बी के हो जाएंगे x2 y2। तो आप देखिए x2 देखिए आपके पास, लेकिन ये है जिससे फॉर्मूले में जब हमने यूज कर दिया कि मोड ए बी x2 7 है, x1 है 1, और इसको भी y2 आपके पास 2 है, और y1 भी आपके पास क्या है, 2 है। तो देखिए ये 7 - 1 आ जाएगा 6, तो 6 माइन प्लस 0, तो 0 ही होता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 36 का देखिए स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 6 यूनिट्स, तो ये हमारे पास आ गया ए बी। अब हमें निकालना फॉर बी सी। अब बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, और सी के x2 y2। ठीक है, तो अब जब हमने बी सी निकाला, देखिए x2 आपके पास 7 है, x1 भी 7 है, तो 7 - 7 का होल स्क्वायर, फिर y2 आपके पास 8 है, और y1 2 है, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर, तो 7 - 7 0 आ जाएगा, और 8 - 2 36, तो 0 + 36 देखिए 6 आ जाएगा, और 36 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 6 यूनिट्स, तो बी सी भी देखिए आपके पास आ गया 6 यूनिट्स। उसके बाद फिर सी डी। अब सी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो गए, और डी के x2 y2 हो गए। ठीक है, तो देखिए सी डी जब हम निकालेंगे, x2 आपके पास 1 है, x1 आपके पास 7 है, 1 - 7 आ जाएगा 6, तो -6,
और ये एक्स वाई टू आपके पास 8 है और वाई वन भी 8 है, 8 - 8 0। तो -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा और ये +0, और 36 का स्क्वायर रूट भी होता है 6। तो सी डी भी आपके पास आ गया 6। ठीक है। अब फॉर डी ए, लास्ट में डी ए, तो डी देखिए आपके पास 1,8 है, ये हमारे पास देखिए आ गया x1 y1। और जो ए आपके पास x2 y2, जो सेकंड अल्फाबेट उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो डी ए देखिए x2 देखिए आपके पास 1 है, x1 भी आपके पास 1 है, फिर का होल स्क्वायर पे प्लस y2 आपके पास 2 है और y1 आपके पास 8 है। तो 2 - 8 - 6 का होल स्क्वायर। तो देखिए आपके पास -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा और 36 का स्क्वायर रूट 6। तो डी ए आपके पास आ जाएगा 6 यूनिट्स। अगर देखा जाए देखिए तमाम साइड्स आ गई हैं सेम, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर भी हम अगर, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये आपने प्रूफ करना है कि आया ये रेक्टेंगल है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस के जो आपके पास जो ए बी है और सी डी, ये आ रहा है 6 यूनिट्स। और उसके बाद देखें जो आपके पास बी सी है, ऑल्सो बी सी बराबर अगर डी ए के, तो ये भी आपके पास 6 यूनिट्स है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लिख लेंगे हेंस द गिवन vertices form a rectangle। ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रूव्ड। वैसे ये स्क्वायर भी हमारे यहाँ पे मैं प्रूव करना था आया ये रेक्टेंगल है या नहीं है। तो देखें ये आपके पास आ रहा है, देखिए 6, ये भी 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है और ये भी 6। ये ऑपोजिट साइड देखिए इक्वल आ रही है, ये और ये इक्वल आ रही है। तो देखिए ये और ये भी इक्वल आ रही है। तो ये आपके पास हो गया, तो अपने साइड्स की लेंथ आ गई और प्रूव हो गया रेक्टेंगल है। अब हमें ये लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करनी है। नाउ लेंथ ऑफ डायगोनल। अब लेंथ ऑफ डायगोनल के देखिए पहले हमने लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी, ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए देखिए x1 y1, सी के हो गया x2 y2। देखिए जब हम ए सी फाइंड करेंगे, x2 आपके पास 7 है, x1 1 है, 7 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 6। फिर 8 - 2 अपने y2 8 है और y1 2 है, तो 8 - 2 का स्क्वायर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर देखिए 36 आ गया और ये 6 का स्क्वायर 36 आ गया। ठीक है, अब देखिए 36 को हम लिख सकते, 36 + 36 72 आ गया, और 72 को हम लिख सकते 36 × 2। तो 36 का देखिए स्क्वायर रूट आपके पास 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 √2 यूनिट्स। ये डायगोनल ए सी है, इसकी लेंथ आपके पास सी आ गई। ठीक है, अब लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी जो दूसरा डायगोनल है, अब बी डी की देखें, बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और डी के x2 y2। तो जब हम बी डी की लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है, x2 आपके पास 1 है, x1 है 7, तो 1 - 7, फिर प्लस y2 आपके पास 8 है और y1 2 है, 8 - 2 आ जाएगा 6। तो ये -6 का स्क्वायर 36 और +6 का स्क्वायर 36। तो 36 + 36 आपके पास आ गया 72, और 72 को हम लिख सकते हैं 36 × 2। तो 36 का देखिए स्क्वायर रूट देखिए आपके पास आ जाएगा 2। तो ये भी देखिए आपके पास आ गया 6 √2 यूनिट्स। अब देखिए हमारे पास देखिए डायगोनल की लेंथ भी सेम आ गई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस देखिए जो ए सी डायगोनल है, सिंस लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है, तो ये आ गया 6 √2। तो हम लिख सकते हैं कि हेंस लेंथ ऑफ द डायगोनल
triangle or rectangle is also equal। ठीक है, ये हम लिख देंगे प्रूव्ड। ये भी हमें प्रूव करना था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कि शो डैट ये वर्टेक्स आपके पास देखिए ए है 4,2, बी 7,2, सी 7,5 एंड डी 4,5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, और आपको याद है कि स्क्वायर की तमाम साइड्स क्या होती हैं, सेम। और ऑल्सो शो दैट लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, डायगोनल्स की लेंथ भी आपके पास क्या है, सेम है। अब देखिए पहले स्टेप में तो हमने लिखा कि वी नो दैट इन, पहले तो आपने सपोज कर दिया कि देखें कि लेट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये हमने एक स्क्वायर के ये वर्टिसेस ले लिए, ठीक है। अब आपको याद है कि वी नो दैट इन अ स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, तमाम साइड सेम होते हैं, ठीक है। और ऑल्सो फॉर डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब हम इसके अपने डायग्राम बनाई, देखिए पहला जो वर्टेक्स ए आपके पास है वो आपके पास 4,2, यानी एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है, तो ये 4,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देखिए 4,2। फिर वर्टेक्स बी आपके पास 7,2, एक्स 7 है और वाई 2 है, तो ये आ गया 7,2। और फिर जो वर्टेक्स सी है वो 7,5, एक्स प्लस है वाई भी प्लस है, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फिर वर्टेक्स डी है 4,5, यानी एक्स 4 है वाई 5 है, तो वर्टेक्स डी भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब आपको याद है कि स्क्वायर में तमाम साइड होती हैं सेम, ये ए बी, ये बी सी, ये सी डी और ये डी, ये सब क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ पे हमने यूज किया डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे फॉर ए बी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी के x2 y2, ठीक है। अब देखिए x2 हमारे पास 7 है, x1 आपके पास 4 है, 7 - 4 का होल स्क्वायर। फिर y2 आपके पास 2 है, और फिर माइनस y1 आपके पास 2 है, 2 - 2 का होल स्क्वायर। 7 - 4 आ गया 3 का स्क्वायर, 2 - 2 0, और ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो और 9 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 3। ए बी आपके पास आ जाएगा 3 यूनिट्स। अब हमने निकालना है फॉर बी सी। अब बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 और सी के हो गया x2 y2, ठीक है। अब x2 आपके पास 7 है, फिर माइनस x1 भी 7 है, और फिर होल स्क्वायर, फिर y2 आपके पास 5 है और y1 आपके पास 2 है, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो 7 - 7 तो 0 आ जाएगा, और 5 - 2 3। 3 का स्क्वायर आपके पास आ गया 9, तो आपके पास 9 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 3। तो बी सी आपके पास आ गया 3 यूनिट्स, ठीक है। अब फॉर सी डी, अब सी डी की लेंथ निकालेंगे। सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 और डी के x2 y2। अब x2 देखिए 4 है, और फिर माइनस x1 है 7, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 आपके पास 5 है, और y1 आपके पास 5 है, तो 5 - 5 का होल स्क्वायर। 4 - 7 -3, -3 का स्क्वायर 9, 5 - 5 0, अब 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट्स। ये आपके पास आ गया सी डी। उसके बाद देखिए फॉर डी ए। अब डी देखिए आपके पास 4,5 है, और ए आपके पास 4,2 है, ठीक है। तो अब देखिए जब हमने डी ए निकाला, x2 - x1, x2 भी 4 है, माइनस x1 भी 4 है, होल स्क्वायर, फिर y2 आपके पास 2 है, और फिर माइनस y1 आपके पास है 5। तो 2 - 5 3, और 4 - 4 0, -3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। तो डी ए भी देखिए आपके पास आ गया 3 यूनिट्स। अब आप देख रहे हैं कि सिंस, देखिए आपके पास ए बी
इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तमाम साइड्स की लेंथ आपके पास आ गई है 3 यूनिट्स। तो आप लिख सकते हैं हेंस द गिवन वर्टिसेस द गिवन वर्टिसेस फॉर्म आ स्क्वायर। तो पहला तो आपका ये प्रूव हो गया, ठीक है। नहीं प्रूव करना था कि चारों वर्टिसेस मिलके स्क्वायर बनाते हैं। अब देखिए, अब हमने लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करनी है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ डायगोनल, और चेक करनी है कि आया ये भी बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हमने लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी फाइंड किया, ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास x1 y1, और सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास x2 y2, ठीक है। अब देखिए ए सी x2 7 है, फिर माइनस x1 4 है, होल स्क्वायर पे प्लस y2 5 है, माइनस y1 2 है, 7 माइनस 4 आ गया 3, सी का स्क्वायर 9, 5 माइनस 2 3, सी का स्क्वायर 9 के आपके पास आ गया 18, और 18 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट देखिए 3 आ जाएगा, तो ये 3 स्क्वायर रूट 2, तो ये आपके पास आ गया ए सी। अब नो लेंथ ऑफ डायगोनल बी डी। अब बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, और डी के हो गए x2 y2। अब जब हम बी डी की लेंथ फाइंड करेंगे, देखिए x2 आपके पास 4 है, फिर माइनस x1 है 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, फिर y2 5 है, और फिर माइनस y1 आपके पास 2 है, तो 5 माइनस 2 3, तो -3 का स्क्वायर 9, और ये भी 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 आपके पास आ जाएगा 18, और 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, और 9 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 3, 3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। ये आपके पास आ गई आपके पास लेंथ ऑफ बी डी। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस ये जो लेंथ ऑफ डायगोनल जो ए सी है बराबर है बी डी के, और ये दोनों आपके पास आ गए हैं 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि हेंस लेंथ ऑफ द डायगोनल लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑल्सो सेम, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे प्रूफ, ये आपके पास ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर देखें 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको ये दिया हुआ है। अब ये भी प्रूफ का कि r -6, 2 b6, ठीक है, b1, 2 c1, 5 एंड d -6, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ये भी देखिए हमें प्रूफ करने हैं। तो देखिए r, अब ये भी हमें प्रूव करने हैं कि आया ये जो पॉइंट्स हैं ये एक रेक्टेंगल वर्टिसेस है या नहीं, और ऑल्सो प्लॉट प्लॉट तो हम सब में कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि लेट a -6, 2 b1, 2 c1, 5 एंड d -6, 5 बी द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया। अब देखिए हमें इसको प्लॉट करना। देखिए आपको याद होगा कि देखिए ये होता है आपके पास एक्स एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव होता है, ये आपके पास होता है वाई एक्सिस, और ये होता है वाई नेगेटिव, ठीक है। अब पहला पॉइंट आपके पास है देखिए -6, 2। देखिए आपको याद होगा, देखिए ये होता है -1, ये -2, ये -3, -4, -5, -6, -7, ये +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ये मैंने 2 ले लिया दरमियान में ज़ाहिर आपके पास आ जाएगा 1 यहाँ पर, ये 2 1 2, ये आ जाएगा 3, ये 4, ये 5 आ गया, ठीक है। और ये -6। अब पहला पॉइंट आपके पास है -6, 2 यानी एक्स नेगेटिव है और वाई आपके पास पॉजिटिव है, तो ये -6, 2 यहाँ आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर होगा बी आपके पास 1, 2 यानी एक्स प्लस का है और वाई भी प्लस का है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके x+1 और y आ जाएगा +2, तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट 1, 2। फिर वर्टेक्स सी आपके पास 1, 5 है, सी एक्स आपके पास देखिए +1 है और वो वाई 5 है, तो ये आ जाएगा सी 1, 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर देखिए डी -6, 5 है यानी एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो आपको याद है देखें कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स होता है आपके पास प्लस और वाई आपके पास होता है नेगेटिव, तो ये -6, 5। अब हम लिखेंगे वी नो दैट इन अ रेक्टेंगल, आपको याद है कि ए बी बराबर होता है सी डी के और बी सी इज इक्वल टू डी ए। इसमें हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड नहीं करनी है, नहीं आपको याद होना चाहिए कि देखें ये जो लेंथ है ए बी बराबर है इसके सी डी के, और ये जो आपके पास लेंथ है यानी बी सी बराबर है डी ए के, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हमने बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला देखिए पूरी एक्सरसाइज में हमने यूज डिस्टेंस फार्मूला ही करना है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले हमने ए बी की लेंथ फाइंड की, ठीक है। अब ए आपके पास है x1 y1 और बी आपके पास x2 y2। तो अब देखें जब हमने ए बी की लेंथ फाइंड की, ठीक है, x2 देखिए आपके पास 1 है, फिर -x1 है -6, तो ये माइनस माइनस +6, तो 1 + 6 आपके पास आ जाएगा देखिए 7, और y2 आपके पास 2 है और y1 आपके पास 1 है, तो 2 - 2 आपके पास आ गया 0, तो 1 + 6 7 आ जाएगा और ये 7 का स्क्वायर रूट, और आप चाहें तो देखिए यहाँ स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें, ए बी आपके पास आ गया 7 यूनिट्स। अब हम लेंथ ऑफ बी सी, अब बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 और सी के x2 y2। अब x2 आपके पास 1 है, फिर -x1 भी आपके पास 1 है, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 आपके पास 5 है, फिर -y1 आपके पास 2 है, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 0 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 9 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 3, तो बी सी आ जाएगा आपके पास 3 यूनिट्स। अब हम फॉर सी डी, अब सी आपके पास जो पहला लेटर है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे और डी के x2 y2। तो x2 आपके पास -6 है, फिर माइनस फार्मूले का x1 1 है, और फिर प्लस y2 5 है और y1 भी 5 है, ठीक है। तो 5 - 5 का होल, 5 - 5 का होल स्क्वायर, तो -6 -1 -7 हो जाएगा, 5 - 5 0, -7 का स्क्वायर 49, तो सी डी देखिए आपके पास आ जाएगा 7 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा फिर देखिए फॉर डी ए, जब डी ए फाइंड करेंगे, अब डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और ए के हो जाएंगे x2 y2। तो x2 आपके पास -6 है, तो ये माइनस फार्मूले का x1 -6 है, तो ये माइनस माइनस +6 हो जाएगा, फिर y2 2 है, फिर -y1 5 है, ये -6 + 6 तो कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा देखिए 0, और ये -2 -5 -3, -3 का स्क्वायर 9, और 9 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि सिंस, देखिए जो ए बी आपके पास ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपके पास आ रहा है 7 यूनिट्स, और दूसरा देखिए आपके पास जो आ रहा है कि जो बी इस अपना बी सी है, बी सी इज इक्वल टू, देखिए ना बी सी, देखिए हमारे पास क्या है, बी सी इज इक्वल टू 3, बी सी और जो आपके पास डी ए है,
ये आपके पास आ रहा है 3 यूनिट्स, यानी ऑपोजिट साइड्स क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो आप लिख सकते हैं हेंस द गिवन vertices formed a rectangle। तो ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो देखें यहाँ पे डायग्राम में, देखिए ये हमारे पास आया, देखें ये हमारे पास आया 7, ये भी 7, और देखिए ये हमारे पास आई वैल्यू 3, और ये भी 3। तो ऑपोजिट साइड्स आ गई इक्वल, ठीक है। तो ये हमने प्रूव्ड लिख दिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स ए, ये पॉइंट्स ए आपका -3,0, बी 3,0, सी 6,4 एंड डी 0,4 और द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमें ये प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम बनाती हैं, ठीक है। अब आपको याद है कि देखिए पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। हमने सपोज कर लिया कि देखिए वर्टेक्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हम इसकी देखिए डायग्राम बनाएंगे। देखिए आपको याद है कि ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है आपके पास वाई एक्सिस, ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा, अब देखिए जो पहला पॉइंट आपके पास है ए -3,0, देखिए तो यहाँ पे ये तो रीजन है। तो देखिए ये एक्स आपके पास आ जाएगा -3,0, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। बी 3,0 है, एक्स +3 है और वाई 0 है, तो ये बी 3,0 एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। फिर वर्टेक्स ये 6,4 है। देखिए ये आपके पास 6,4 वर्टेक्स ये आ गया 6,4, ठीक है। एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो 6,4 आ गया। और डी देखे 0,4, एक्स नेगेटिव, एक्स 0 है और वाई 4 है, तो ये वर्टेक्स डी यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये पैरेललोग्राम है। ये जो साइड ए बी है ये बराबर है किसके, सी डी के। ये जो साइड आपके पास बी सी है वो डी ए के। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम, हमने मेंशन कर दिया कि जो ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है डी ए के। अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है कि स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी के x2 y2। तो अब देखिए x2 आपके पास 3 है, फिर ये माइनस फार्मूले का x1 -3 है, फिर y2 0 है और y1 भी 0, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 + 3 आपके पास आ जाएगा, देखिए 3 + 3 आ जाएगा, 3 + 3 का स्क्वायर, 3 + 3 देखिए आपके पास आ जाएगा 6, और ये 6 का स्क्वायर और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ए बी देखिए आपके पास आ गया 6 यूनिट्स। नहीं, ए बी देखिए हमारे पास आ गया 6। अब हम निकालेंगे बी सी। अब बी सी जब निकालेंगे, देखिए बी सी देखें, अब बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 और सी को हो गया x2 y2। तो बी सी देखिए x2 6 है और x1 3 है, 6 - 3 का होल स्क्वायर। फिर y2 आपके पास 4 है, y1 0 है, 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 6 - 3 आ जाएगा 3, और 4 - 0 4, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और 4 का स्क्वायर 16। तो बी सी आ जाएगा देखिए 9 + 16 25, और 25 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 5। तो बी सी देखिए आपके पास आ गया 5 यूनिट्स। तो बी सी देखिए हमारे पास आ गया ये 5 यूनिट्स। अब सी डी, अब सी डी, अब सी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और डी के x2 y2। तो सी डी देखें, x2 देखें आपके पास 0 है, x1 6 है, 0 - 6 का होल स्क्वायर, फिर y2 4 है, y1 4 है, 4 - 4। तो ये -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और +0 तो रह रहे
36 ही रहेगा, और 36 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 6। तो सी डी देखिए हमारे पास आ गया 6। देखिए सी डी भी हमारे पास देखिए 6 आ गया, ठीक है। देखिए ये भी सी डी भी 6 आ गया, यानी ए बी भी 6 और सी डी भी 6। अब डी ए भी हमें प्रूफ करना है कि 5 होने चाहिए। तो अब हम निकालेंगे डी ए। अब डी ए, अब डी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और ए के x2 y2। तो x2 -3 है और फिर -x1 0 है, फिर y2 0 है और y1 -4 है। तो -3 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16। तो 9 + 16 25 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 5। तो देखिए डी ए भी आपके पास आ गया 5, ठीक है। तो अब देखें, तो मतलब ये है कि हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस, देखिए जो ए बी आपके पास है, ए बी, और देखिए जो सी डी है, ये आपके पास 6 यूनिट्स है। और फिर जो आपके पास बी सी, और फिर जो डी ए है, ये आपके पास 5 यूनिट्स है। जो ऑपोजिट साइड है देखें वो इक्वल आ गई, ठीक है। लेकिन ये भी आपके पास आ गया 5। तो ऑपोजिट साइड इक्वल आ गई है, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस, सिंस opposite sides are equal, therefore for the given vertices form a parallelogram, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये प्रूव्ड हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि शो डेट a -1, 2, b 8, -1, c 8, 3 एंड d 2, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। यानी हमें ये प्रूव करना है कि चारों वर्टिसेस मिलकर रेक्टेंगल बनाते हैं, और फिर प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखिए ये ट्राइंगल ए बी सी, देखिए जब इसको ज्वाइन करते हैं ना, देखें देखिए ये एक ये ट्राइंगल ए बी सी बन जाएगी। ठीक है, ये एक ट्राइंगल ए बी सी बन गया आपकी। अब ये ट्राइंगल शो दैट, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। अब देखिए एक ट्राइंगल ये ए बी डी है, एक ये ट्राइंगल ए बी डी, ये दूसरी ट्राइंगल ए बी डी। अब हमें दूसरा ये शो करना है कि ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी एंड ए बी डी फॉर्म राइट एंगल। अब हमें ये फिर ये प्रूव करना है, ये ट्राइंगल दोनों क्या राइट एंगल के, लेकिन ये ट्राइंगल देखिए ये जो है, एक ये ट्राइंगल है ए बी सी, और एक दूसरी ट्राइंगल आपके पास ये वाली है, ये क्या राइट एंगल है। और राइट एंगल में आपको याद है कि पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है, ठीक है। देखिए पहले तो हमने ये रेक्टेंगल जब हमने ड्रॉ की थी, देखिए जो वर्टेक्स ए 2, -1, बी 8, -1, सी 8, 3 एंड डी 2, 3, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो
सो रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। अब हमें पता है कि वी नो दैट इन रेक्टेंगल ए बी बराबर होता है किसके, सी डी के, और बी सी बराबर है डी ए के। तो पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल के लिए हमने यूज किया डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और फिर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब पहले फिर हमने फॉर ए बी फाइंड किया, ठीक है। ए हमारे पास है, आपके पास देखें, ए हमारे पास है एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू। तो ए बी का देखें डिस्टेंस निकाला आपने, देखें एक्स टू आपके पास 8 है, एक्स वन आपके पास 2 है, फिर वाई टू आपके पास देखें -1 है, और वाई टू भी -1 है, जो माइनस फार्मूले का। 8 माइनस 2 आ गया 6, और ये माइनस और ये माइनस माइनस +1। तो 6 का स्क्वायर 36 आ गया, -1 +1 आपके पास 0 आ गया, तो 36 + 6 आ जाएगा। ए बी देखे हमारे पास आ जाएगा इस स्क्वायर रूट अपने 6 यूनिट्स। अब उसके बाद हमने फॉर बी सी, तो ए बी तो हमारे पास 6 आ गया, और बी सी बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 और सी के x2 y2। अब x2 आपके पास 8 है और x1 भी 8 है, तो 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर, और फिर y2 आपके पास 3 है और फिर माइनस फार्मूले का, और y1 आपका -1 है, तो 3 - 3 और माइनस माइनस +1। तो 8 माइनस 8 तो 0 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे। तो बी सी आपके पास आ गया 4 यूनिट्स, ठीक है। ए बी देके हमारे पास आया था 6 यूनिट्स, ए बी देके हमारे पास आया था 6 यूनिट्स, और ये हमारे पास आ गया 4 यूनिट्स। अब यानी सी डी 6 आना चाहिए और डी ए 4 आना चाहिए। अब सी डी हमने निकाला है, ठीक है। अब सी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और डी के x2 y2। x2 आपके पास 2 है, फिर -x1 8 है, फिर y2 आपके पास 3 है, और y1 भी 3 है। 8 माइनस 2 माइनस 8 आ जाएगा -6, ठीक है। -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, और 3 - 3 0 आ जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, तो सी डी आपके पास आ गया 6 यूनिट्स, ठीक है। फिर हम फॉर डी ए जो लास्ट में, तो डी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और ए के x2 y2। तो x2 देखिए आपके पास 2 है, x1 भी x2 2 है, x1 भी 2 है, तो 2 - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 0। y2 आपके पास -1 है, और y1 -y1 आपके पास 3 है, तो -1 -3 -4, -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और 16 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 4। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए आपके पास ये भी आपके पास देखिए 6 आ गया, तो ये भी आपके पास आ गया 4, यानी ए बी और सी डी 6 आ रहे हैं। तो आप यहाँ लिख लेंगे कि सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 6 यूनिट्स आ रहे हैं। एंड उसके बाद एंड जो आपके पास आ रहा है बी सी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4 यूनिट। तो अब लिख लेंगे हेंस द गिवन वर्टिसेस formed a rectangle, ठीक है। ये तो हमने प्रूव कर दिया। अच्छा अब देखिए, अब हमें ये प्रूव करना था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए जो इसमें जो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, एक ए बी सी, ठीक है। अब देखिए एक एक ए का डिस्टेंस तो आपको दिया हुआ है 6, बी भी दिया हुआ है 4। अब हमें ये बस डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। जब डायगोनल की लेंथ फाइंड कर लेंगे, यानी ए सी की और बी डी की,
तो हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके प्रूव कर लेंगे कि ये आपके पास रेक्टेंगल राइट एंगल है या नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ प्रूव ये करना है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, अब हम यहाँ लिखें नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड, ठीक है, एक ए बी सी है देखें, ए बी सी, और दूसरी ए, ठीक है, दूसरी ए बी टी। एक आपके पास ए बी सी और दूसरी ए बी डी, ए बी डी एंड ए बी डी और राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब हम इनकी डायग्राम बना लेंगे। ये स्टूडेंट्स देखिए, पहले पार्ट में तो हमने प्रूव किया था कि ये जो वर्टिसेस हैं ये रेक्टेंगल को फॉर्म करते हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट ये है कि नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। अब हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी आर राइट ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल आपको याद होगा जिसके ऊपर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो पहले देखिए हमने ट्राइंगल ले ली, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ले लिए, ठीक है। ये देखिए ये जो आपके पास, ये जो आपके पास यानी ये है, ये जो येलो में है, ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है। तो ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी ले ली, ठीक है। आपको पता है कि ना राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी थे, ए के कोऑर्डिनेट्स 2, -1, बी के 8, -1 और सी के 8, 3। अब आपको याद होगा कि इसमें देखें, अब हमने ए बी की लेंथ 6 निकाल ली थी, ठीक है, और बी सी की लेंथ 4 हमने निकाल ली थी। बस हमने ये हाइपोटेन्यूज, इन्हीं हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करनी है। ये होता है हाइपोटेन्यूज एच, ये हमने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी और बी सी तो लेंथ आपको पता है, तो हमने बस ए सी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए फॉर ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया आपने, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो ए सी है, देखिए आपके पास, अब ए सी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 y1 है, और सी के x2 y2 है, और ए के x1 y1 है, तो ठीक है। तो आपके पास x2 8 है, x1 देखिए ये आपके पास x1 y1, 8 - 2 का होल स्क्वायर पे प्लस y2 तक आपके पास 3 है, और y1 - 1 है, तो ये माइनस प्लस प्लस 3 हो, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और 3 + 1 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। ए सी देखिए आपके पास आ जाएगा √52। अब आपको याद होगा कि जो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था वो ये था आपके पास कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी का स्क्वायर। ये था पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए ए सी आपके पास √52 है, ए बी 6 है, बी सी 4 है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 52 आ गया, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो 52 इज इक्वल टू 52। तो अब आप लिख लेंगे हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। अब जो दूसरी ट्राइंगल थी हमने ए बी डी, ठीक है। अब ए बी डी देखिए आपके पास ये है, ये आपका ग्रीन कलर है, ये आपके पास ए बी डी है, ठीक है।
अब हमने ये प्रूव करनी है कि जो ट्राइंगल ए बी डी है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हमने इसकी डायग्राम बना ली। ए बी डी, ए बी आपके पास 6 है, बी ए डी आपको 4 दिया हुआ है, बी डी हमने डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसमें भी हमने पाइथागोरस में एप्लीकेबल कर देना, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास बी डी है, बेस आपके पास ए बी है, परपेंडिकुलर आपके पास ए डी है। परपेंडिकुलर और बेस तो आपको दिया हुआ, अब आपने सिर्फ हाइपोटेन्यूज बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर बी डी हमने लिखा, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रेडिकल साइन, ठीक है। अब देखिए बी डी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 y1 है, ये हमारे पास x1 y1 है, और डी के हमारे पास x2 y2 है, x2 y2 है। तो अब देखिए जब हम करेंगे बी डी, x2 देखिए आपके पास 2 है, x1 6 8 है, तो 2 में से -8 गया, -6 आ गया। फिर y2 3 है, y1 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो -6 का स्क्वायर 36 और 3 + 1 4 का स्क्वायर 16। तो बी डी भी आपके पास आ गया √52। अब पाइथागोरस में आपके पास ये था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास 52 स्क्वायर रूट है, बेस की आपके पास 6 है, और परपेंडिकुलर की आपके पास 4 है। अब देखिए स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 52 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। तो 36 + 16 आ गया 52, और 52 इज इक्वल टू 52। इसका मतलब ये है कि जो ट्राइंगल ए बी डी है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 7.2 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।